के ऊपर अगर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव होगा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो बिल्कुल भी अज्यूम नहीं किया और ना कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो पीटीआई के खिलाफ तो इन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। इन्हीं के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। देखिए, आज आपको DGI-SPR ने भी कहा कि दिन में 5 से 7 एक्शन दहशतगर्दों के खिलाफ होते हैं। इन्होंने तो देखे अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, किसी ने तो आके नहीं मारी इनको। अब ये 9 मई का वाकया इन्होंने किया है ना, हमने तो नहीं किया। उसके बाद अगर हमने नहीं किया, वो तो जुडिशल कमीशन ये मौकफ जो है सीसीटीवी कैमरे ये मौकफ उनको अदालतों ने फराहम किया जिन्होंने सजाएं नहीं सुनाई कि जिसके ऊपर अब सियासत हो रही है। अगर सजाएं दे देते, अगर पहले 3-4 महीने अगर 3-4 महीने के अंदर फैसले हो जाते, सजाएं हो जाती, तो आज ये मौका ना मिलता किसी को कहने के लिए 2 दिन में सजा हुई है, हमें नहीं किया। देखें अब ये देखिए आप इतना झूठ पतलून कौन लहरा रहा था, कौन कह रहा था वाला आपने रखा हुआ है उधर। नहीं, मुझे पता किस जमात से कर रहे हैं, सजा देनी सजा ये किसने कहा था? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, किसने कहा था? ये किसने कहा था कि खान नहीं पाकिस्तान नहीं हो या बंदा देना? खान नहीं पाकिस्तान नहीं किसने कहा? खान नहीं पाकिस्तान नहीं किसने कहा था? सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला फंसा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फंसा हुआ है। देखिए मामला ये देखें, ये बात ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा अगर जुडिशरी फैसले नहीं करेगी। नहीं चलेगा ये मुल्क आगे। देखें पहले ये इस मुल्क के अंदर आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। आज इंसाफ पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। कल कैबिनेट का इजलास था, उसमें ये आपने एजेंडे पर रखा, लेकिन अब वो इजलास मनसूख हो गया। तो अभी तो जो है वो उसमें डिसीजन यही हुआ है कि कोलिशन पार्टनर्स जब तक उसके अंदर हामी नहीं भरेंगे तो हम इसमें मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे। उनसे बातचीत मशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं मान रहे। देखें जो बिल्कुल उसके अंदर एक उनका अपना अलग मौकफ है, लेकिन बिल्कुल शवायद मौजूद हैं कि ये जो 9 मई के हवाले से फॉरेन फंडिंग के हवाले से साइफर के हवाले से देखें, ये तो अब हमारी कोशिश है। लेकिन साइफर देखें वही तो आप मैं कहता हूँ सिर्फ उस ऑडियो को अगर उसको फोरेंसिक करा लें तो ये सारा मामला जो है ओपन एंड शट केस है। लेकिन अगर वो आप कहें कि ये एविडेंस ही नहीं हमने लेनी, हमने आंखें अपनी बंद कर लेनी है, तो फिर ये आप ये फरमाइए सर, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, सबसे ज्यादा MNAs हैं, उसके दफ्तर के ऊपर इस तरह पुलिस का चढ़ जाना और फिर वहां पे उनके तर्जुमान को गिरफ्तार कर लेना, आपके जहन में कोई आता है इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद चौधरी साहब, यहाँ इस मुल्क के अंदर जब इस मुल्क को शदीद माशी क्राइसिस था और तब ऐसा प्रोपेगेंडा की लहर चलाई गई कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है और श्रीलंका बनने लगा, ये हकीकत है। और एक जमानी में मुझे नहीं, मैं 1.5 साल पहले मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, नहीं मैं बिल्डअप कर रहा हूँ ना, ये कहने का मतलब ये किया गया जब मुल्क को शदीद जरूरत थी कि IMF का जो है वो लोन हम उसको हासिल कर सकें, तो तब उसके खिलाफ साजिश की गई, यहां तक कि GSP+ के खिलाफ साजिश की गई। तो जब मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी सिचुएशन हो और आप चाह रहे हो कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ जो है एक कैंपेन चलानी है, तो उसके मुखालिफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाए, तो ये जब एंटी स्टेट जब आप प्रोपेगेंडा करेंगे जिससे मुल्क की मईशत कमजोर हो, जिसमें मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैले। देखिए सियासत करने का बिल्कुल हर एक को हक है, लेकिन जब आप झूठी कैंपेन्स चलाएं, इस हद तक वो कैंपेन्स चली जाएं कि आप लॉबियस्ट हायर करें और वो लॉबियस्ट हायर करके जिनका कोई ताल्लुक ना हो। ये रऊफ फजल साहब ने किया सर? नहीं देखें, ये तो एक अभी तहकीक शुरू हुई है ना, एक शवायद कोई जो एजेंसियां हैं वो उनको मिले तो उसके की बेसिस पे उन्होंने आई एम श्योर ये किया होगा। और जो देखें ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई उनको गायब कर दिया गया है, खुलेआम अरेस्ट किया गया है, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, वो मुकदमा दर्ज होगा, फिर FIR दर्ज हो, सॉरी FIR कटेगी, मुकदमा चलेगा, तो उनके पास भी हक होगा कि वो अपना डिफेंस GIT बना रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट ने GIT का फैसला किया है, रऊफ फजल साहब के ऊपर GIT बनाने की क्या जरूरत? देखिए बात ये है कि मैं बताता हूं उसकी क्या वजह है। देखें 9 मई आपने देखा था कि फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर हो रहे थे। 9 मई 2023 में हुआ। नहीं मैं आपको, लेकिन एक पार्टी से लिंक्ड होता है ना, वो एक जमात ने उसको पुश किया, देखा वो, लेकिन आपने देखा था वो हकीकत थी या कोई ख्वाब था? हकीकत थी ना। तो फिर ये जो एक जमात ने उस हद तक लाइन क्रॉस की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उस जमात से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहना कि ये कोई बड़ा कोई ताजुब की बात है, और ये बड़ा मौके बड़े पॉपुलर है जी। ये तो 8 जो इलेक्शन के 8 फरवरी को ये रद्द हो गई थी बात जी, बड़े उन्होंने वोट ले लिए। भाई आपने अगर कोई क्राइम कमिट किया है,
कोई जुर्म आपने किया है और आपको अगर वोट पड़ गए हैं तो वो जुर्म खत्म हो जाता है। ऑपरेशन नहीं, देखिए उन्होंने बात कोई नो गो एरिया होता है, आप वहां से लोगों को निकालते हैं, फिर अंदर जाते हैं, की ही बात की जा रही है। हर रोज एक्शन हो रहा है। जो दहशतगर्दी की जो प्लानिंग हो रही है, उन्होंने बताया कि दिन में 5 से 6 इसका ये हल नहीं है। अब देखिए नहीं, बात ये है, नहीं वो मेरी बारी है ना, मुझे मुकम्मल करना। देखें बात ये है, नहीं ये सवाल तो वैसे बनता है, ये सारे काम तो आपके थे, मीडिया इंटरेक्शन भी आपने करना था, गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, रियासत जो कुछ कर रही है, आपने मीडिया को बताना था। ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो और बड़े बड़े काम हो, सारे आपने अफवाज पाकिस्तान के हवाले करके आप आराम से बैठे हो। नहीं ऐसे नहीं है। मैं जरा एक दो और पहलू पे भी बात करना चाहता हूं, लेकिन 13-18 में 2 बड़े ऑपरेशन हमारी हुकूमत में हुए, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद। उसकी जो पॉलिटिकल कंसेंसस मेकिंग की हमने की, नेक्टा को बनाया, और फिर ये बिल्कुल उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुकूमत आई उसने जो है, और दहशतगर्दी भी हम 0 पे तकरीबन ले आए इन 2 ऑपरेशन के बाद। फिर जो काम होने चाहिए थे उसके बाद ये हुकूमत आई, उसने कुछ नहीं किया। CTDs आप देख लें, पंजाब की CTD को देख लें, उसका लेवल देख लें, उसका स्टैंडर्ड देख लें। इन्होंने 500 से 600 अरब रुपया लिया CTD की मद में, काउंटर टेररिज्म की 5 से 600 अरब रुपया की 1% NFC का इनको फालतू मिलता था सिर्फ टेररिज्म। और इनकी CTD का हाल देख लें। जो CTD KPK में कोई बेहतर हुई वो ये PDM के दौर में उनको इक्विप किया गया, तो कोई थोड़ा बहुत बेहतर किया गया, उनको जो है वो उनकी जो कैपेसिटी बिल्ड की गई। अच्छा, ये सारा कुछ हमने तो किया, अब हम फिर करने जा रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीजें जो बात इन्होंने की, बुनियादी बातें की, ये तो सारा कुछ हुआ। देखें, एक आम आदमी को इस मुल्क में इंसाफ मिलता है, अगर उसके साथ कोई कब्जा हो जाए उसकी जमीन पे तो 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं, अदालत इंसाफ नहीं देती। ठीक है। हमारी अदालती रैंकिंग आप देख लें, दुनिया में बॉटम के अंदर है। आज 9 मई का वाकया हुआ, कितना अरसा हो गया, यानी कि पूरी 25 करोड़ अवाम ने देखा कि क्या तमाशा लगा। 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त जो है वो हमलावर हुए लोग, किस तरह जत्थों ने क्या किया और खुशियां मनाई, जश्न मनाया कि हमने पता नहीं कौन सा K2 फतह। ये कह रहे हैं कि सब कुछ आपने खुद किया। अब ये देखें ना, हमारा तो उसमें हाथ ही नहीं। ये बड़ी इन्होंने बुनियादी बात की, क्योंकि आज हमारी अदालतों ने किसी को सजा ही नहीं दी। अदालतें जो है वो फौजी कोर्ट की, सुने ना, नहीं एविडेंस तो 25 करोड़ आवाम ने अपनी आंखों से देखी। आप लोग वीडियो, आप लोग वहां सेल्फियां बना रहे थे, आप सेल्फियां बना रहे थे, झूठे हैं सच्चे ये हैं, हमने वोट इनको दिया। 25 करोड़ आवाम तो ये कह, आप तो पतलूने लहरा रहे थे कि देखो हमने K2 फतह, इंडिया फतह कर लिया है, आप तो ये कर रहे थे। लेकिन बात, मेरा बुनियादी जो बात है, बात ये है, एक बंदे को सजा मिली नहीं मिली, अदालती निजाम हमारा फेल हो गया। नहीं, एविडेंस नहीं है। मैं आपको इसकी वजह बताऊं, गवर्नमेंट भी फेल हो गई है साहब। नहीं, मैं प्रोसिक्यूशन के पास है, प्रोसिक्यूशन तो आप हैं। मैं जो मौकफ में प्रोसिक्यूशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर गुड टू सी यू हो, अगर आपके पास मनी, खाना में भी सजा हो गई, कोशा खाना में सजा हो गई, आपने साइफर केस के अंदर सजा दे दी, इद्दत में दे दी, यहाँ पर गुड टू सी यू आ गया। बात तो मुकम्मल कर ली है, बात ना, अगर 9 मई के अंदर आपके पास एविडेंस नहीं, एविडेंस एविडेंस मुझे बताएं। मैं वही तो कह रहा था, आपने कोई ख्वाब में देखा था 9 मई, आपके ख्वाब में आया था, या आपने उसको टीवी पे देखा था, या उसके बाद आपने व्हाट्सएप पे नहीं होता, टीवी पे बनू वाला वाकया भी देखा है, टीवी पे बनू वाला वाकया भी देखा है, उसको भी यही रंग दिया जा रहा है। खुदा का खौफ करें, मुल्क को जो है मुल्क के अंदर सुकून ले आए। देखिए मेरी बात से, सुकून कब आएगा? जब आप कहेंगे कि साइफर, जब अवाम की हुकूमत आएगी, जब गुलामी नामंजूरी कर दी, जब आप अमेरिका के मुताबिक नहीं चलेंगे, तब सुकून आएगा। अमेरिका में तो पैसे आप लगा रहे हैं भाई, कि अमेरिका आपके हक में बात, कोई पैसे नहीं लगा रहे, कोई पैसे नहीं भाई, ये सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन की बात है, साफ और शफाफ इलेक्शन की बात है। जावेद साहब, मुझे मुकम्मल होने दें। देखिए बात ये, आप कहेंगे कि हम खेलेंगे साइफर से और कोई जज उसकी फोरेंसिक ना करे, तो फिर मुल्की, देखें ये एक मुल्क के खिलाफ आप ले नहीं आए रिकॉर्ड के ऊपर, अदालत में बरी हो गए, और आमिर फारूक ने किया जो इनको फेवर देते हैं। अदालत की तो बात, आमिर फारूक ने, अगर अदालत जो है वो उस ऑडियो को कहे हमने सुनना ही नहीं है, इसका फोरेंसिक कराना ही नहीं है, ये डिस्क्रिशन इस्तेमाल करे, तो फिर कहां से अदालत ने कहा साइफर लेकर आए, देखें इन्होंने कहा हमारे पास नहीं। देखें, अगर आप मौकफ, अगर जुडिशरी का यही मौकफ है कि वो अंधी हुई है, कि उसने नहीं देखा कि 9 मई को क्या हुआ,
कितने लोगों की वीडियोस बनी, कितने लोगों ने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और आप कहें कि जी ये तो कोई खान तो जेल में खान उम्मीद है ना पाकिस्तान की, खान खान अगर फिर आप क्या मुल्क में, तो फिर आप क्या फैला रहे हैं के अंदर गद्दारी है और कुछ इमरान खान को गद्दार कहें तो ये बड़ी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें ये पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं। कौन पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल अंदाज से करें, बड़ी जमहूरी बात है, ये आर्टिकल 6 की बातें, पीटीआई पाबंदी के बाद इनको सपोर्ट मिल रही है, वरना आज सजाएं हो जाती आज। मेरी बारी अगर अदालत वैसे